एसएससी बाई जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसपीडी का आज हम लोग पेज नंबर करने वाले हैं। पेज नंबर आज हम लोग करेंगे 13 से 21 के बीच में, 13 और 21 के बीच में करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल को शेयर एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फर्स्ट आपका है कि चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान है क्या होता है, द्रव्यमान यानी जो उसकी बनावट है वो क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इसकी जो भार है, इसका जो भार है इसमें परिवर्तन होता है। अगर कोई वस्तु चंद्रमा पर 100 केजी का है तो उसका भार पृथ्वी पर कितना हो जाएगा, उसका भार पृथ्वी पर आपका 600 केजी हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु को अगर आप केंद्र पर ले जाते हैं, पृथ्वी का जो केंद्र है वहां ले जाते हैं तो वस्तु का भार क्या होता है, कम होता है। लेकिन उसी वस्तु को अगर आप ले जाते हैं ध्रुव पर तो वहां पे भार क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी में होता है। जो रेडियो एक्टिविटी है उसमें क्या होता है ये चीज आपको बताना है। उसमें क्या होता है, एक बड़ा केंद्रक होता है जो विस्फोटक के साथ क्या होता है, टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है। एक बड़ा केंद्रक होता है जो विस्फोटक की तरह क्या होता है, टूट जाता है। उससे जो छोटा छोटा कण निकलता है वो किस रूप में रहता है, वह न्यूट्रॉन के रूप में रहता है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है किस पे, ध्वनि की जो तीक्ष्णता है वह निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, तो वो वैज्ञानिक का नाम है सीवी रमन। यानी सीवी रमन को प्रकाश प्रभाव के लिए उन्हें क्या मिला था, आपको नोबेल पुरस्कार मिला था। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो लेंस ने दिया था। यानी शरीर की गति है उसके द्वारा जो विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया है उसे प्रदर्शित किसने किया था, लेंस ने किया था। अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को डैश रंग में देखता है। तो अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष यान से सूर्य से जो आकाश को देखता है वह कैसी दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है, तो नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए विंस जो फसल है वो सहायक है। पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती है, वह नाइट्रेट के रूप में, वह नाइट्रेट के रूप में पौधा नाइट्रोजन को ग्रहण करती है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है, मायोपिया यह एक आंख की बीमारी है जिसमें निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। मायोपिया को ठीक किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा इसे ठीक किया जाता है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत वैसा स्रोत जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, वह क्या है, सौर ऊर्जा। पारंपरिक जो ऊर्जा है वह कौन सी ऊर्जा है, कोयला है, पेट्रोल, डीजल,
डीजल, ये सब क्या है, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है जिसे एक बार यूज करने के बाद फिर आप उपयोग में नहीं ला सकते। हीरे रात में क्यों चमकते? हीरे रात में चमकते हैं इस कारण क्योंकि उसकी जो बनावट होती है चतुष्फलकीय आणविक संरचना की होती है। हीरा रात में चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा रात में चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है तालाबों और कृत्रिम जलाशय से मत्स्य प्रजनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तालाब और कृत्रिम, जहां से हम लोग जल को इकट्ठा करके उसमें मछली पालते हैं, उसका जो प्रजनन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त और पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। प्रकाश संश्लेषण में पुनः हरित की भूमिका क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पुनः हरित की भूमिका यह है कि वह प्रकाश को अवशोषित करती है। प्रकाश को क्या अवशोषित करती है? पुनः हरित में मुख्य रूप से जरूरत पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड से ही यह क्या अपनी भोजन का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण में जल का अवघटन कर, यानी जल को अवघटन कर तोड़ के उससे क्या हम लोग को प्राप्त होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्राप्त होता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच यानी शीशा पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग हम लोग करते हैं। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग कौन सा है? जो कायिक स्पर्श है उससे फैलने वाला रोग कॉन्टेजियम रोग है। कौन सा रोग है? कॉन्टेजियम रोग है जो कायिक से फैलता है। नेत्र रोग का चिकित्सक कौन है? नेत्र रोग का चिकित्सक आपको ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट है। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट ये कौन है? नेत्र रोग का जो चिकित्सक है उसे बोला जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप का मुख्य काम क्या है? जो आवेश जो धारा होता है उसका जो परिणाम है उसे एकदम फिक्स निश्चित करने के लिए उपयोग में लाते हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकते हैं? जो हम लोग साइकिल चलाते हैं उसमें जब मोड़ आता है, वृत्तीय मोड़ आता है, उसमें हम लोग क्यों झुकते हैं? तो इसका मुख्य दो कारण है। एक कारण, इसमें दो बल यूज होता है। एक बल आपका ये जो केंद्र पर लगता है, इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। जो यहां ये बल लगता है इसे अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। अभिकेंद्रीय बल के बारे में अगर हम इसकी परिभाषा को जाने तो अभिकेंद्रीय बल वैसा बल है जो वृत्ताकार मार्ग, जो वृत्ताकार मार्ग पर है उसकी वस्तु की अपनी गति बनाए रखने के लिए जो केंद्र की ओर बल लगता है, उस बल को हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल वैसा बल जो वृत्ताकार पथ पे जो गति बनाए रखने के लिए उसमें जो बल लगता है वह अपकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल के कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम लोग समझेंगे, जैसे ग्रह, उपग्रह, जो ग्रह की क्या करता है? परिक्रमा करता है। किस बल के कारण? ये भी अभिकेंद्रीय बल के कारण ही यह परिक्रमा करता है। नाभिक के चारों ओर
जो इलेक्ट्रॉन क्या गति करती है अभिकेंद्रीय बल के कारण। मौत के कुएं में, जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति जो चारों ओर घूमता है, मौत का कुआं है, इसके चारों ओर जो व्यक्ति घूमता है वो कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। अभिकेंद्रीय बल का अगर सूत्र की हम लोग बात करें तो सूत्र होता है mv²/r। mv²/r होता है। अभिकेंद्रीय बल के कारण ही क्या होता है, उपग्रह जो सैटेलाइट भेजते हैं वो ग्रह की परिक्रमा करता है, अभिकेंद्रीय बल के कारण ही। डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि वह कौन सा बल है जो उपग्रह है वो ग्रह की परिक्रमा करता है, तो वो आपका राइट आंसर अभिकेंद्रीय बल होगा। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है। वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस, इसके बाद ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस कितना परसेंट, 21% पाई जाती है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको 0.03% वातावरण में पाई जाती है। पृथ्वी की भूपटटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। पृथ्वी की भूपटटी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है, यानी 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। पीतल, पीतल क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु है। पीतल की अगर बात करें तो यह किस चीज से मिलकर बना है, तांबा और जस्ता। पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। इसी प्रकार देखें कि टाका का भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। टाका किस चीज का बना होता है, टीन और शीशा। टीन और शीशा का टाका बना होता है। टाका, कासा आपका तांबा और टीन का बना होता है। इसी में एक आता है आपका स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बना होता है आपका लोहा, क्रोमियम और निकेल। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में आता है, तो इसका बना होता है। न्यूट्रॉन के कण है जिसमें होते हैं, न्यूट्रॉन के कण क्या होते हैं, आवेश नहीं होता उसमें आवेश नहीं होता। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वैसा कण कौन सा है जो उदासीन होता है, तो वो आपका कौन है, न्यूट्रॉन। आवेश नहीं होता, हम लोग उसे उदासीन कण भी बोलते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था, चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। प्रोटॉन की खोज आपको गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन एक घनात्मक कण है, घनात्मक आयन है, जबकि इलेक्ट्रॉन यह ऋणात्मक आयन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है कि अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं। अब तक की अगर बात करें तो अभी तक टोटल 119 तत्व ज्ञात किए गए हैं। इसमें कौन, जो हम लोग को प्राकृतिक रूप से जो तत्व हमें प्राप्त हुआ है वो, और मनुष्य के द्वारा जो कृत्रिम ढंग से तत्व का निर्माण किया गया है वो। तो प्राकृतिक रूप से टोटल तत्व प्राप्त हुआ है 98, जबकि मनुष्य के द्वारा 20 तत्व का निर्माण किया गया है। और फिर ये तत्व धातु और अधातु, तो कुल जो धातु तत्व है, धातु तत्व की संख्या
टोटल कितना है ये भी क्वेश्चन में आता है 91। और अधातु तत्व की संख्या टोटल कितना है 27 होती है। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन का लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व, जो टोटल अम्ल है उसमें सबसे अधिक समान तत्व सभी में रहता ही रहता है, वो कौन सा है आपको, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। अम्ल का स्वाद आपका खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, दूरी का। तो दूरी का एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 की पावर 15 मीटर होता है। अगर मीटर में एक प्रकाश वर्ष अगर मीटर में पूछे तो कितना हो जाएगा, 9.46 10 की पावर 15 मीटर। जबकि इसी को अगर किलोमीटर में पूछे तो 9.46 10 की पावर कितना 12 किलोमीटर हो जाएगा एक प्रकाश वर्ष। इसी का में आता है खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी अगर प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, जो निर्वात में प्रकाश के द्वारा तय की गई एक साल में कुल दूरी, तय की गई एक साल में कुल दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय दूरी उसे कहते हैं जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है। एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है, 1.496 10 की पावर 11 मीटर होता है। इसी में सबसे बड़ा अगर मात्रक, दूरी का मात्रक किसे कहा जाता है, सबसे बड़ा दूरी का मात्रक की अगर बात करें तो वो कौन सा है, पारसेक। एग्जाम पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा दूरी का मात्रक किसे कहते हैं, तो पारसेक हो गया, प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी। तो इसमें राइट आपका आंसर पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगर इसे मीटर के में हम लोग बात करें 3.08 गुने 10 की पावर 16 मीटर होता है, मीटर में अगर बात करें तो। संघनन आखिर होता क्या है, संघनन वाष्प का द्रव में परिवर्तन, यानी वाष्प है उसे डायरेक्ट किसमें, द्रव में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग संघनन कहते हैं। यानी ऊर्ध्वापाटन उसे कहते हैं जो कोई चीज ठोस है उसे किसमें, गैस में परिवर्तन होता है, और गैस फिर किसमें, डायरेक्ट ठोस में परिवर्तन होता है। यानी द्रव इसमें नहीं बनता, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। नेक्स्ट है कि मुक्त अवस्था से गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। जो मुक्त अवस्था यानी स्वतंत्र पूर्वक कोई चीज गिर रही है उसके द्वारा जो उसकी दूरी होती है समानुपाती होते हैं किसके, पिंड की मात्रा के ऊपर। कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है एकल बल। जो कार का स्टीयरिंग होता है जिसके माध्यम से हम लोग कार को जिधर मन उधर घुमाते हैं, उसमें जो स्टीयरिंग होता है
उसमें कौन सा बल होता है? एकल एकल बल का यूज होता है। किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर। अभी बताए थे सबसे कम कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पर, लेकिन सबसे अधिक कहाँ होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर वस्तु का वजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां जो गुरुत्वाकर्षण बल की मात्रा जो ध्रुव पर अधिक होती है और केंद्र पर कम होती है, इसी के कारण यहाँ पे वजन में कुछ परिवर्तन होता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि आपको अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि की अगर बात करें तो ध्वनि आपकी दो प्रकार की होती है, एक अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग कहाँ उत्पन्न होती है? जो ध्वनि जिसे बोलते हैं हम लोग, वो सब क्या है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग, यानी जो विद्युत चुम्बकीय जो प्रकाश के द्वारा जो तरंग आती है वो कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। स्वर की गुणात्मकता क्या होती है? विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है? प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है? ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च होती है। नेक्स्ट है, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? जो ऊष्मा का प्रवाह होता है उसमें किसका अंतर होता है? तो तापमान का अंतर होता है। ऊष्मा प्रवाह यानी अगर तापमान को कम कर दिया जाए तो ऊष्मा की जो प्रवाह है, जो गैस बनने की प्रवाह है, वो घट जाएगा। अगर हम लोग तापमान को अधिक कर दे तो ऊष्मा की प्रवाह क्या होता है? बढ़ जाएगा। तो हिम नदी से बर्फ पिघलना आरंभ होता है कहाँ? हिम नदी है, यानी बर्फ की एक नदी है। हिम नदी मतलब बर्फ की नदी। तो ऊपर की क्या है? पानी जमा हुआ है, लेकिन इसके अंदर की पानी क्या होता है? अंदर की पानी जमा हुआ नहीं होता है। लेकिन यहाँ हिम नदी से जो नदी की बात कर रहा है, तो पिघलना आरंभ कहाँ से होती है? निचले सतह से होते हैं। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरीमीटर को हम लोग एक ऊष्मा मीटर भी कहते हैं। ऊष्मा मीटर, कैलोरीमीटर को हम लोग ऊष्मा मीटर भी कहते हैं। कैलोरीमीटर ऊष्मा मीटर कहने का भौतिक और रासायनिक, भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्या ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसको ही मापते हैं ऊष्मा मीटर, या इसे कैलोरीमीटर भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से बना होता है तांबा का। कैलोरीमीटर बना होता है तांबा का। नेक्स्ट है, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे इसलिए झुकता है क्योंकि उसकी स्थिरता बनी रहे, वह पहाड़ से नीचे न गिरे। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? जो जीवाश्म होता है उसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? जो अधिकांश मौसम की घटनाएं है वो कहाँ होती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में सबसे अधिक घटना होती है। मौसम, बारिश होना, ओला पड़ना, ये सब क्या है? कहाँ होती है? अधिकांश क्षोभ मंडल में। वाटर गैस, वाटर गैस किसका मिश्रण है? वाटर गैस आपको हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मिश्रण है। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मिश्रण है वाटर गैस। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। जो एक परमाणु द्रव्यमान है उसे हम किस रूप में लिखते हैं? AMU के रूप में हम लोग लिखते हैं। सूर्य की
विकिरित ऊर्जा, सूर्य की जो विकिरित ऊर्जा है कैसे प्राप्त होती है, तो नाभिकीय संलयन के कारण हम लोग को सूर्य की विकिरित ऊर्जा होती है। नाभिकीय संलयन में किस किस तत्व की मात्रा चाहिए, उसमें सबसे अधिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रिया होती है अभिक्रिया कर क्या करना, उत्पादन करना। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है मेन उत्प्रेरक का मुख्य काम है उत्पादन करना। हाइड्रोगुटस का अर्थ क्या है? साबुन, डिटर्जेंट, अन्य जन सामान्य के लिए उपयोग की वस्तु होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अम्लराज में होता है। जो अम्लराज है, अम्लराज को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, वह एक्वा रेजिया। अम्लराज को हम लोग क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया होती है। अम्लराज बना होता है किसका? सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बना होता है। अम्लराज को एक्वा रेजिया कहते हैं और यह बना होता है, यह सांद्र क्या है? नाइट्रिक अम्ल है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे अधिक होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? जांघ की। जांघ को हम लोग क्या कहते हैं? उरु भी कहते हैं। इसी में सबसे छोटा हड्डी की हम लोग बात करें, छोटा हड्डी की बात करें तो वो हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। कौन सी हड्डी होती है? सॉरी, स्टेपीज हड्डी होती है। यह हड्डी कहाँ पाई जाती है? यह हड्डी कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की मुख्य उपज है? उपज यानी कृषि है। जो प्राकृतिक रबर है वह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उपजाई जाती है? यह है तो प्राकृतिक रबर मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सबसे अधिक होती है। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या होते हैं? वृद्धि होती है। अभी बताए थे कि दाब में अगर वृद्धि होगी तो द्रव में क्या होगी? उबाल, यानी और ज्यादा वो खौलेगा। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस का शून्य आयतन घेरेगी? तो तापमानी यानी इसे हम लोग परम शून्य क्या ताप भी कहते हैं। परम शून्य ताप इसे, यानी तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन होगा, उसका कोई आयतन नहीं होगा। तो परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी में अगर हम लोग बात करें 1 मिनट, अगर इसमें बात करें कि ओजोन परत, ओजोन जो गैस है क्या है? ओजोन गैस की खोज किसने की थी? 1913 ईस्वी में चार्ल्स और बुशिन। चार्ल्स और बुशी ने ओजोन गैस की खोज की थी। ओजोन गैस है यानी ओजोन परत, उसका नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है।
काली मिट्टी किस फसल के लिए उपजाऊ होती है? तो काली मिट्टी को हम लोग क्या, कौन सी मिट्टी कहते हैं? इसे रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। इसे सबसे अधिक फसल कौन सी होती है? कपास। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी उसकी चालकता घटती है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक आपका कैंडेला है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? आपका कैंडेला है। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी जो धातु है उसकी चालकता सबसे अधिक होती है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में, जो ओजोन परत है वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत सबसे अधिक आपका समताप मंडल में होता है। ओजोन परत की अभी बताया था 1913 ईस्वी में आविष्कार किया था किसने? चार्ल्स और बुशिन, चार्ल्स और बुशिन ने ओजोन परत की खोज की थी। और ओजोन परत का नुकसान कौन सी? कार्बन इसे नुकसान पहुंचाता है। इसे CFC भी हम लोग कहते हैं। नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया? जो नियॉन लैंप है उसका आविष्कार सैमुअल कोहेल ने किया था। विद्युत चुम्बक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है मृदु लोहा। विद्युत चुम्बक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं मृदु लोहा। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? गैस के विसरण का सिद्धांत आपको ग्राहम ने दिया था। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था किस तारीख को? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। पौधे की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? जो पौधे की वृद्धि होती है इसे मापने वाले उपकरण को क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। कौन सा कहते हैं? क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार जगदीश बोस के द्वारा किया गया था। समुद्र के पानी की जो लवणता होती है उसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होती है, सोडियम क्लोराइड होती है। नेक्स्ट है शरीर में पसलियों की जो हड्डी की संख्या होती है, यानी जो सीना होता है उसमें टोटल कितने हड्डी होती है? तो वो 24 होती है। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम कहाँ होता है? प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम आपका कांच में होता है। कांच में होता है कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन सबसे अधिक की अगर हम लोग बात करें तो निर्वात में अगर प्रकाश का वेग की अगर बात करें तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। जबकि यही जल में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कांच में तो 2 × 10⁸ मीटर। यही अगर नाइलून में प्रकाश की चाल की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो इसमें आपको प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें दिया हुआ है? तो कांच, यहाँ ऑप्शन कांच में है, इसी कारण राइट आंसर कांच हो जाएगा। समुद्र की गहराई मापी जाती है फेडोमीटर में। समुद्र की गहराई कहाँ मापी जाती है? फेडोमीटर में। गैसोहॉल निम्न के मिश्रण से बने होते हैं। गैसोहॉल बने होते हैं पेट्रोल और इथेनॉल। पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से क्या बने होते हैं? गैसोहॉल बने होते हैं। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य, यानी पे मोटर वाहन है उसके पीछे की वस्तु को देखने के लिए उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण गाड़ी के हेडलाइट, गाड़ी का जो हेडलाइट यानी कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक गैस के पात्र में दबाव
डाला जाता है तो वो उसका क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। BCG 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 किस रोग के विरोध में काम करती है? ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस मानी टीबी। टीबी के बीमारी होती है जो BCG का टीका दिया जाता है। मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? तो मैलाकाइट तांबा धातु का खनिज है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। केल्विन पैमाने किस बिंदु पर उबलता है? जो केल्विन पैमाने है वह उबलता है 373 के ताप पर उबलता है, ये केल्विन में। जबकि डिग्री सेल्सियस में बात करें, सेल्सियस पैमाने की बात करें तो जल कितना 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जबकि यह फ़ारेनहाइट पैमाने पर बात करें तो जल कितना डिग्री सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और केल्विन पर 273 केल्विन पर जल उबलता है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का सेम मान कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? -40 डिग्री पर इस दोनों का मान बराबर होता है। शरीर के ऊतक की वृद्धि, विकास, सुधार के लिए महत्वपूर्ण कौन सा है? तो प्रोटीन है। महत्वपूर्ण आपका प्रोटीन है। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता? जो ट्रिपल एंटीजन है उसके द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है टाइफाइड। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है, जिसे हम लोग N2O भी कहते हैं। जो हंसने वाली गैस है उसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, उसे हम लोग N2O भी कहते हैं। कैलामाइट किसका अयस्क है? कैलामाइट जिंक का अयस्क है। कैलामाइट जिंक का अयस्क है। नींबू का pH मान कितना होता है? नींबू का pH मान 2.2 होता है। कौन मानव शरीर का घटक नहीं है? मानव शरीर का घटक आपका DNA नहीं है। ध्वनि के शोरगुल का माप किसमें? डेसिबल में करते हैं। जो ध्वनि का शोरगुल जैसे बजा हुआ, कोई आदमी बिना काम की हल्ला करता है, उसकी हम लोग माप कैसे करते हैं? तो डेसिबल के कारण। रक्ताल्पता से संबंधित क्या है? निम्न हीमोग्लोबिन से। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है। जो सामान्य व्यक्ति की एक सामर्थ्य क्या होती है? 0.05 से लेके 1 अश्व शक्ति के बराबर। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? हमारे भोजन में लौह तत्व जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वह पालक की सब्जी या हरी सब्जी में पाई जाती है। फलों के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। फल के अध्ययन को पोमोलॉजी, जबकि फूलों के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। फूल के अध्ययन को एंथोलॉजी या फ्लोरिकल्चर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, हवा में ध्वनि तरंग डैश होती है। हवा में ध्वनि जो तरंग होती है वह क्या होती है? लंबवत होती है। समीकरण E = mc²। सी को प्रदर्शित क्या करती है? यानी प्रकाश की गति को प्रदर्शित कर। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से जो जनन क्षमता होती है, यानी किसी भी चीज को जन्म देने की जो क्षमता होती है वह क्या होती है? घट जाती है। विटामिन ई को हम लोग टेकोफेरॉल, विटामिन ई को क्या कहते हैं? टेकोफेरॉल भी कहते हैं।
सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक कहाँ के? हॉलैंड के रहने वाले थे। बादल किस मंडल में आवृत होते हैं, यानी बादल किस मंडल में बनते हैं? वह आपका क्षोभ मंडल है। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, यानी सभी प्रकार के रक्त को प्राप्त करता AB रक्त है। सभी किसी के पास कोई भी रक्त हो उसे कोई भी रक्त दिया जाता है। कौन सा रक्त? ओ पॉजिटिव रक्त उसे दिया जा सकता है। जंग से बचने के लिए लोहे पर कलाई की जाती है। जस्ता। जंग से बचने के लिए लोहे पर कलाई की जस्ता या ग्रीस लगाकर। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा को अभिनव तारा कहते हैं। जो ब्रह्मांड में विस्फोट तारा होता है उसे अभिनव तारा भी कहते हैं। मृत तीक्ष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है रांगा। रांगा मिश्रण है किसका? रांगा मिश्रण टीन और सीसा का ही मिश्रण। बायोगैस का मुख्यतः होता है मीथेन। बायोगैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि जो हम लोग सुनते हैं उसका क्या कारण है? ध्वनि तरंग का परावर्तन होना। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होती है। कोशिका का अंदर जो भी सूचना प्रवाह करती है वो कौन करती है? आरएनए। आरएनए के द्वारा ही कोशिका के अंदर सूचना जाता है। ग्लूकोमा एवं ट्रोकोमा। ग्लूकोमा ट्रोकोमा बीमारी किसकी है? आंख की बीमारी है। हेनरी। हेनरी की इकाई क्या है? यानी हेनरी की एसआई मात्रा का प्रेरकत्व होता है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25 सेमी होती है। एलपीजी जो गैस होता है वह मुख्य रूप से पाया जाता बना होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। एलपीजी में यह गंधहीन होती है, तो इसे गंध बनाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? मिथाइल मरकॉप्टेन। मिथाइल मरकॉप्टेन। 1 मिनट। मिथाइल मरकॉप्टेन। अगर ये नहीं मिला रहता तो गैस जो लीक करता वो हम लोग को मालूम नहीं चलता, जिससे कारण क्या होता? बहुत नुकसान होता और आग लगने की खतरा बढ़ जाता है। लेकिन मिथाइल मरकॉप्टेन के मिलाने से एक प्रॉफिट है कि जब भी गैस लीक करता है तो हम लोग को मालूम चल जाता है। नेक्स्ट है कि कास्ट आयरन तन्य होता है। तन्य मतलब खींचा हुआ होता है। वो कौन सा आयरन होता है? मैग्नीशियम के मिलाने से जो कास्ट आयरन होता है वह तन्य होता है। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयुक्त की जाने वाली मीटर क्या है? जो विद्युत ऊर्जा मापते हैं वह किस मीटर के द्वारा हम लोग करते हैं? kWh मीटर के द्वारा मापते हैं। किस सेल को संग्राहक सेल भी कहते हैं? तो द्वितीय जो सेल होता है उसे संग्राहक सेल कहते हैं। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? सिल्वर का। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्ट मीटर। बैटरी की जो अवस्था है वो ज्ञात की जाती है वोल्ट मीटर। तो बैटरी कितने वोल्ट की होती है? 12 वोल्ट की होती है। पीतल बनाने के लिए तांबा क्या होता है? जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है पीतल बनाने के लिए। नेक्स्ट है अश्रु। जो अश्रु गैस है उसे हम लोग रासायनिक नाम क्या कहते हैं? इसका तो अश्रु गैस शॉर्ट नाम है, लेकिन उसका रासायनिक नाम क्लोरो एसीटोफिनॉन होता है। क्लोरो एसीटोफिनॉन होता है। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? वॉशिंग सोडा यानी जो कपड़ा धोने वाली सोडा है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3। नेक्स्ट है कि जीन को सबसे पहले आइसोलेट किया था हरगोविंद खुराना ने।
शनि के रिंग की खोज किसने? गैलोरी ने की थी। लेंस नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? लेंस का जो नियम है किसके संरक्षण का नतीजा है? ऊर्जा संरक्षण का। जी का यूनिट क्या होता है? एन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। Ca*O*H2 किसकी रासायनिक सूत्र है? तो कास्टिक सोडा का सूत्र है। कास्टिक सोडा को हम लोग फ्लेक्स लाइम भी कहते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रकाशीय पेज की सिद्धांत पर कार्य करती है परावर्तन के। हरे पौधे की आवश्यक पोषक तत्व कितना होती है? 16 होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने किया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। एस्कॉर्बिक एसिड किसकी रासायनिक नाम है? विटामिन सी की। एक गैस के ऊर्ध्वसमक दबाव के दौरान क्या तापमान में क्या होता है? बढ़ता है। प्रकाश के दो अपरूप क्या होता है? प्रकाश के दो अपरूप परावर्तन और अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण क्या होता है? एक बाल्टी है, इसमें अगर एक सिक्का जल से भरा हुआ है, इसमें एक सिक्का डालते हैं तो ये हल्का टेढ़ा या उठा हुआ दिखाई देता है। वो किसके कारण? अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। पीतल की मिश्र धातु है तांबा और जस्ता के। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। टिबिया अस्थि डैश में होती है। जो टिबिया अस्थि है, हड्डी होती है, वो कहाँ होती है? पैर में। यकृत में संचित किया जाता है विटामिन ए। यकृत की अगर टोटल वजन की बात करें तो 1450 ग्राम होता है यकृत का वजन। यकृत में आपको भविष्य के लिए इकट्ठा की जाने में विटामिन ए है, जबकि यकृत के द्वारा क्या स्रावित होती है? पित्त। यकृत के द्वारा पित्त स्रावित होती है और पित्त को इकट्ठा किया जाता है पित्ताशय में। तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है केशित क्रिया के कारण। जो पराश्रय तरंग होती है, तरंग की अगर बात करें, तरंग की बात करें तो तरंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ध्वनि तरंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। एक होती है आपको श्रव तरंग। श्रव तरंग कहने का मतलब है, श्रव तरंग की हॉटेज कितना होती है? 20 हॉटेज से लेके 20,000 हॉटेज के बीच में होते हैं। इस तरंग को मनुष्य के द्वारा क्या होती है? सुनी जाती है। जब एक होता है अवश्रव तरंग। अवश्रव तरंग ये होती है 20 हॉटेज से नीचे, यानी कम होती है, 20 हॉटेज से नीचे होती है। इसे हाथी और व्हेल के द्वारा सुनी जाती है। हाथी और व्हेल मछलियाँ उसके द्वारा सुनी जाती है। एक होती है प्राश्रव तरंग। ये प्राश्रव तरंग जो 20,000 हॉटेज से ऊपर होती है, इसे चमगादड़ और कुत्ता के द्वारा सुना जाता है। तो यही प्राश्रय तरंग निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंग। क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो कौन सा तरंग है जिसे निर्वात में उत्पन्न किया जाता है? तो वो प्राश्रय तरंग होता है। अल्कोहल में निहित, अल्कोहल में क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होता है। लाल रुधिर कणिका बनी होती है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहाँ होती है? जब बड़ा हड्डी होता है, बड़ा हड्डी में क्या हो? बीच में खोखला भाग होता है, उसी में क्या होता है? अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। चेचक रोग की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। रिएक्टर स्केल पर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। कौन सा विभाज्य नहीं है, जो कभी विभाज्य नहीं हो जाता है? परमाणु। परमाणु का खोज डाल्टन ने किया था। मलेरिया द्वारा प्रभावित रोग कौन है? मलेरिया के द्वारा पलिया प्रभावित होता है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरण के साथ ऊपर की ओर जाएगा। व्यक्ति का भार लिफ्ट में कब अधिक होगा? जब व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर जाएगा।
व्यक्ति का भार त्वरण से कम कब होगा? जब व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर आएगा। स्वस्थ दांत को पाने के लिए आपको भोजन मीठा नहीं करना होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस में किया जाता है? अम्लरोधी पदार्थ में किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।